हेलो। हेलो। भैया प्रणाम। जरा मजा करो भैया। कहाँ हो भैया? पता नहीं। कहाँ चल रही? बेटा है बेटा। अच्छा अच्छा। और? बढ़िया, आप बताओ ठीक हो? हाँ, कृपा है आपकी भैया। क्या करो? कछु नहीं, घर पे ही जो कह रहे भैया। हम्म। एक वीडियो वायरल भई है भाई, शायद देखी हो फेसबुक पे। किसकी? जो वो नहीं, वो यादव समाज का जो एक कथावाचक है भैया, हम्म। ब्राह्मणों में पंडितों में कथा कहने के उन्होंने चोटी काटी है। अच्छा हाँ, ये कभी मैं फेसबुक पे देख रहा था, अभी वो अरविंद दिखा रहे थे हमें। हाँ हाँ। जैसे वो बंदा यादव था अच्छा अच्छा हाँ। और पंडितों में जैसे कथा बुक हुई, हम्म, कथा बुक हो गई, 2-3 दिन कथा भी शायद कही है। हम्म। उसके बाद चोटी काटी है, पैर छिलवाए हैं। नहीं तो फिर उन्होंने ये अभद्रता की क्यों? हम्म। इसलिए की? वो इसलिए कि मतलब वो यादव थे, वो पंडित थे। अच्छा, मतलब जात बात कर दी ना। हाँ, जात पात। नहीं तो जब उनको ये पता था कि ये कथावाचक यादव है, तो उन्होंने जब ये अभद्रता करनी थी तो फिर उनकी कथा क्यों बुकिंग कर ली? अब वो शायद उन्हें ना जानकारी हो पहले। तो उन्होंने ये गलत किया। तो हाँ मैं देख तो मैं भी रहा था, उसमें चोटी काटी थी, मैंने इतना गौर नहीं किया। हाँ लेकिन चोटी हिंदू धर्म में तो कोई भी नहीं रखा सकता है। हाँ भाई चोटी तो एक ये भगवान को समर्पण है। हाँ। दूसरी बात, चोटी जहाँ रखी जाती है ये बताया, केंद्र बताया, इससे मन, तन और बुद्धि केंद्रित रहते हैं। हम्म चोटी के बारे में एक लेख है, सनातन धर्म में चोटी कोई भी रखा सकता है। हम्म। चोटी काटने का क्या मतलब था इनका? तो चोटी अच्छा, काटने का कोई हम मतलब ही नहीं था। भैया हमें यादवों की कमी नहीं है इसमें। यादवों की कमी ये है रमन, हाँ। कि हम एक होके नहीं रह पाते हैं। अच्छा, वैसे सब गाना गा लेते हैं, यादव शेर अकेले ही काफी है, जो लड़े खोल के छाती। हाँ। अब आज नहीं कोई नजर आए रो है। अच्छा, आज कहाँ गए सब? आज आना चाहिए कम से कम। हाँ भाई, इसमें आज से नहीं बताओ, आना चाहिए। इसमें पंडितों का आप कोई हमें। रोल है? अच्छा ये बताओ भैया, हाँ हाँ। आप तो बड़े हमसे, हम्म। कथा कही किसने? कई भैया यादव ने। हैं? और कई छोड़ो, लिखी यादव ने, भाई लिखी व्यास ही यादव ने यादव थे। और सुनी किसने? सुनी परीक्षित ने, वो भी यादव। हैं? हाँ। संजीव पंडित ने कौन सा रोल है इसमें? लिखी, कई, सुनी, सब यादव ने है। ये हमारी यादवों की बपौती है ना। हाँ बिल्कुल बपौती है, ये उनके हैं? पास धरोहर थी। और भाई दर, बपौती वापस लौटती है। भाई अगर धरोहर दे दी, हम्म। अब वो ना कहते जाके लड़का समृद्ध हुई पुरखन का। बड़ी परवाह है। तो अब जब लड़का समृद्ध हुई है, अगर बपौती है भाई छीन लगी है, ले लगी है भाई, जहाँ में कुछ गुरु करो है। कुछ नहीं। हैं? नहीं तो पहले वैसे तो ये संविधान के भी खिलाफ है। हैं? इन्होंने चोटी गाड़ी, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये संविधान के भी खिलाफ है, किसी को आप बेइज्जत नहीं कर सकते। ये संविधान का देश है, भारत है भाई। तो हम यादवों की कमी नहीं है इसमें। बिल्कुल। अब हम लोगों की कमी ये है कि आपस हमारे में घर में। यादव आपस में ही लड़े मरे जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज कोई दिखाई दे रहा हूँ? कोई नहीं, आज कोई नहीं। कोई नजर ही नहीं आ रहा है। वैसे अब किसी किसी के ऊपर टिप्पणी करने को होती तो तुरंत कर देते। तुरंत एकदम। अभी एक से एक यूट्यूबर बाहर निकल के आते कि फलाने ने ये गीत गा दिया, हम्म। फलाने ने ये गीत गा दिया। आज कोई नहीं कह रहा है कि हाँ किसी को अगर बेइज्जत किया जा रहा है। अगर, अरे मैं ये नहीं कह, कोई भी किसी कास्ट का होता है, यादव ही नहीं मैं कह रहा हूँ, किसी हम्म। कास्ट का होता है, ये हम्म। संविधान का देश है, सबको जीने का बराबर हक है। बिल्कुल। अभी ऐसा तो नहीं है किसी को तुम उठा के तो चोटी काट दो। ये गलत हुआ या नहीं? अन्याय हुआ? बिल्कुल 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 गलत है। हमारी बपौती थी, अब वो ये कह रहे हैं कि कथा कहने का अधिकार किसने दिया? यादव क्यों बैठते हैं? शायद सुना नहीं हो तो रिकॉर्डिंग में। नहीं तो क्या हम भाई उनसे मेरी पूछ के बपौती कथा थी, कहेंगे? मैंने ले ली। नहीं तो हम्म। हमें उनके घर जाके साइन करवाने पड़ेंगे। तो हम यादवों में एक चीज और है भैया, हैं? अगर शादी हो रही पंडित लेके आओ, बामन करे या फिर अग्यारी लगवा रहे पंडित लेके आओ। हम यादवों में विद्वान नहीं है क्या? हमारे यादवों में जितने विद्वान हुए, अब यादवों में भगवान श्री कृष्ण हुए, उनसे ज्यादा कौन सर्वोपरि हो सकता है बताओ? है? तो हम उसके बाद याद हमारे यहाँ विद्वान, इतने बड़े विद्वान पड़े हैं। हाँ ये बात तुम्हारी सही है, हमारे यहाँ क्या मानते हैं कि हम अपने
घर के इंसान से काम नहीं करवाएंगे, वो हम जाएंगे ब्राह्मण को बुला, पंडित को बुला लेके लाओ, पंडित को लेके आओ। हम पंडित को यादवों लेके आओ। विद्वान नहीं है क्या? तो नहीं है, है? तो हम बिल्कुल। यादवों की कमी है या नहीं? थोड़ी नहीं, बहुत कमी है। हम पंडितों का सम्मान करते हैं, बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद पंडित चोटी काटते हैं, है? ये उसमें हम एक चीज और है भैया, हाँ? में ये चीज और है कि जो एक पति की पत्नी है ना, उनसे पेशाब करने के बाद छिड़काव किया उसने। बताओ कितनी गलत बात है, कितना बेइज्जत किया। अब ये बताएं। इससे गंदा क्या हो सकता है? पहली बात तो ये समाज ये समझ ले, मैं जितने भी शास्त्री मंडल के लोग हैं सबके लिए कहना चाहता हूँ कि जो आज घटना उनके लिए हुई है, ये कल तुम्हारे लिए भी हो सकती है। हम तो यही कहते, सच बताऊं भैया, यादव समाज अपने के लिए लड़ रहा है, वो शराब भी लगा है। ठीक है। मैं सीधा कहना मेरा ये है कि अगर आज वो घटना उनके लिए हुई है, तुम्हारे लिए नहीं होगी, मेरे लिए नहीं होगी, तुम्हारे लिए हो जाएगी, पक्की बात है। लेकिन फिर हम यही तो कह रहे हैं कि यादव आपस में ही लड़ो मरो जाता है, वो शराब लोगों को क्यों मानो, ठीक है। लेकिन आज बे कहाँ गए हैं जो यादव शेर को काफी है, जो लड़े खोल के छाती, आज कोई नहीं नजर आ रहा। आज वो कहाँ है? इन्हें कम से कम मेरा तो ये तुमसे कहना है कि अगर अब भी जागृत नहीं हो पाए, अगर आज भी जागृत नहीं हो पाए, और मैं केवल यादवों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक कास्ट की बात कर रहा हूँ। भाई अब तो काफी कास्टों में कथावाचक हो गए हैं, अन्य जातियां उनमें भी कथावाचक हैं। जैसे मैं ये नहीं कहता कि मेरी समझ में सबको जीने का बराबर हक है, बिल्कुल। ये संविधान का देश है, सबसे पहले संविधान, ठीक है। उसके बाद अन्य जाति के लोग कथावाचक हैं, उनसे भी मेरा कहना है। वैसे मैं जातवाद में कोई बात नहीं करता हूँ, मानव जाति में समझता हूँ, लेकिन जिस तरीके की घिनौनी हरकत इन्होंने की है, तो ये लगते हैं कि हाँ ये जातवादी हैं। अच्छा, वो तो है ही, जब वो तो सामने ही आ रही भैया। किसी भी जात के लोगों ने किसी का इस तरीके से अनादर नहीं किया है। हम लोगों की गलतियां रही, मैंने उन लोगों को पूज्य मानते रहे, पागल बनाए रहे हम लोगों को, वो पूज्य मानते रहे हम लोगों को, ठीक है। अन्य लोगों से भी मेरा कहना है, जो अन्य कथावाचक हैं, उनसे भी कहना होगा कि भाई अगर अब भी न सुधरे तो अभी तो चोटी काटी, कल से गर्दन काटी जाएगी, पक्का है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब सुधर जाओ तो अच्छी बात है, इसमें कोई अपने अच्छा ये बताओ भैया, उसमें ब्राह्मण की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, ब्राह्मण तो कोई भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित की बात वो अलग है, जन्म से शूद्रा, कर्म से ब्राह्मणा। कर्म से ब्राह्मणा। जन्म से हर इंसान शूद्र होता है, कर्म से कर्म देखे जाते हैं, कर्म कैसे ही ब्राह्मण बनता है। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। तो हम यादवों की कमी है भैया इसमें, जो ये हो रहा है। मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ रमन, ये केवल यादवों की कमी नहीं है, अन्य वर्ग के लोग जो भी हैं, ये सबकी कमी है। आज अगर मेरे ऊपर भाई, आज अगर हमें कोई कष्ट दे रहा है तो कल तुम नहीं बच पाओगे, कल तुम्हारे लिए भाई। लेकिन हमें बुरा ये लग रहा है भैया, वो कहाँ गए अब? जो छाती फाड़ रहे थे वो कहाँ है? भाई क्या निकल गया हो बाहर भैया, ये देखो समाज में क्या हो रहा है। तो सबसे बड़ी हम कभी तभी तुम कह रहे हैं हमें यादवों में कमी रही, अगर संगठन नहीं रहा यादवों में। और मेरा तो कहना ये है कि यादवों में जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, सबको संगठन करना चाहिए। यादव आज भी पंडित लेके आओ, कथा करवाएंगे, आज भी है भैया। बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पंडित लेके आओ, कथा करवाएंगे, और मतलब उनका हम सम्मान कर रहे, उन्हें पूजनीय मान रहे। तो वो तो भैया वो सीधा कहना है कि अगर आप पहले ये देखो, पहले तुमने बुलाया, जब तुम्हें पता था कि ये यादव वर्ग के लोग हैं, तो उनको क्यों बुलाया तुमने? और जब बुला लिया था तो तुम्हें इस तरीके से अभद्रता नहीं करनी चाहिए थी। आप कह देते कि भैया हम आज से कथा नहीं करवाएंगे, हम अपनी जाति का लाएंगे शास्त्री। उनका जे भी और रिकॉर्डिंग में है, हमने सुनी वीडियो में, जितना साज था जो वो भी जब्त कर लिया है।
जैसे केसियो, ऑर्गन, बाजा, ढोलक, चिमटा, जो भी हो वो भी रख लिया। पीटा तो है ही, चोटी काट के, तो ये तो बहुत ही बड़ा अपमान किया है। बहुत अपमान कर दिया बड़ा। अच्छा, पीटने से चोटी का बहुत बड़ा अपमान है। पहली बात तो चोटी काटने का मतलब है कि पूरे हिंदू धर्म सनातन धर्म का अपमान किया है। सनातन धर्म में हर किसी को चोटी रखाने का अधिकार है, अब कोई भी व्यक्ति हो। अब भाई यही बात है, अगर कह दे तो हमारे तुम्हारे पीछे पड़ जाए। अब ये सनातनी कहाँ है? अब मुझे मेरा मतलब है कि चोटी क्यों काटी, चोटी काटने का मतलब बताइए। धर्म के जो कोई जिला अध्यक्ष है, कोई कुछ भी है, अब वे कहाँ है? अब क्यों नहीं बोल रहे? ये भी आप नोट कर लो। आज चोटी कटेंगे, कल गर्दन कटने पर नंबर आ जाएगा। अच्छा भाई, अगर हमने सुधार नहीं किया, अगर हमने अपने आप में एकता नहीं बनाई तो। भैया एक बात बताएं, मरने वाला तो इतना ही मर गया है। बिल्कुल बिल्कुल है, बेइज्जत कर दिया भाई। जब चोटी कट गई, गर्दन क्या है, वो तो तुरंत मर जाएगा। बिल्कुल। अब ये तो वो नहीं कह देते हैं कि पैरों की तरफ काटो जो फड़फड़ा है। अच्छा, गर्दन काट देते वो सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब चोटी कटना ये तो तड़फाए रहे है ना। बिल्कुल है। अच्छा, गर्दन काट देते तुरंत खत्म हो जाते। अब चोटी काट के जो तो तड़फाए रहे ना, एक तरीके बेइज्जत कर दिया भाई। मरने वाला तो उतना ही मर गया है। वैसे कानूनी कार्रवाई तो उन्होंने की होगी। अब भैया ये तो हमें जानकारी नहीं है। चलो, कानूनी उनको कार्रवाई करनी चाहिए। संविधान का देश है, सबको बराबर जीने का अधिकार है। और पहली बात उसमें कोई ये बोल रहा है कि इसकी चोटी काट दो। इसकी चोटी, उनको ये समझाओ पहले कि चोटी काटने का मतलब क्या है। चोटी क्या क्यों काटी तुमने? अरे किसी से तुम्हें, मुझे ठीक है, मुझे पसंद नहीं आए तुम, ठीक है भैया, आप अपने घर जा सकते हैं, मुझे आप पसंद नहीं हो, बात खत्म है। इसका मतलब ये थोड़ी किसी को बुला के इज्जत करो अपने दरवाजे पे। अभी भी मैं तैयार हूँ, कार्रवाई हुई हो या ना हुई हो, ठीक है। जैसे आप और हमें और अन्य कथावाचक है, ठीक है। अगर 10-10 हजार रुपए करेंगे तो बहुत हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर 100-100 रुपए भी कर लिए, हम छोटी बात कह रहे बहुत, तो भी उन्हें सबक मिल जाएगा। आगे के लिए ऐसी कोई हरकत नहीं होगी कभी भी। और रही बात 10,000 20,000 हमसे चाहिए तो अभी ले जाओ, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने लोग थे उस ग्रुप में जिन्होंने ये अभद्रता की, सबको जेल होनी चाहिए। जेल होनी चाहिए। और ऐसे आदमी को आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। रही बात जिसे शंका हो वो आगे खड़ा हो, आगे हम भी हैं। कार्रवाई करो, रुपए फोन पे में या कैसे भी डलवाओ, हम डाल देंगे। बिल्कुल सही बात भैया, कसम से हमने वीडियो देखी, बहुत बुरा लगा मुझे, समझे। और सबसे ज्यादा हम सनातन धर्म की पूरी बात छोड़ो, हम जितने सनातनी है उनकी तो बात ही छोड़ो, यादवों में सबसे बड़ी कमी दे रही है। यादवों की वजह से काम हो रहा है। बिल्कुल सही बात, ओनली सिर्फ यादवों की वजह से। और फिर मेरा केवल एक ही जातवाद, मैं किसी जातवाद की बात नहीं करूंगा। मैं जातवादी नहीं हूँ, लेकिन मेरा चीज देखनी चाहिए कि वो कहाँ गए हैं जो यादव खोल की छाती लड़ रहे थे। देखो, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कभी भी जातवादी की बात मैंने नहीं की। केवल जातवादी, इन्होंने क्यों एक यादव से बुलवाया, उसकी चोटी काट ली, ठीक है। अन्य जातियां हैं, जो भी अन्य जातियां हैं जिनमें कथावाचक हैं, वो थोड़ा सावधान हो जाएं। आज तो चोटी कटी, कल तुम्हारी गर्दन भी काटी जा सकती है। तो सबको एक होके रहना पड़ेगा। जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उनसे सबसे यही सूचना पहुंची कि थोड़ा सावधान होके रहें। आज तो चोटी पे नंबर है, कल गर्दन पे भी हो सकता है। और गर्दन तो कटेगी, इसमें कोई वो भी नहीं है। बिल्कुल 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 भाई, इससे ज्यादा क्या होगा आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो खैर, जैसा भी है। और बढ़िया है, बढ़िया।